का काम करेगी। तो आइए जानते हैं एस्टोनिया वन के बिजनेस प्लान के बारे में। एस्टोनिया वन जहां कहीं भी आप लिखा हुआ देखेंगे वहां पे आपको एक नीचे टैगलाइन मिलेगा, इंस्पायरिंग फ्यूचर का। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई साल कुछ कंपनियों में काम करने के बाद लोगों को लगता है कि एक बोरिंग टाइम क्रिएट हो गया। एस्टोनिया वन जहां आप जब जर्नी शुरू करेंगे, दावा है कि आपका फ्यूचर इंस्पायरिंग ही होने वाला है। देखो, एक समय था जब लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते थे तो रेंडमली आते थे और ये सोचते थे कि चलो कुछ पैसे की कमाई हो जाए तो ठीक रहेगा। बट आज जब लोग डिसीजन ले रहे हैं तो ज्यादातर लोग बहुत ही प्री प्लानिंग के साथ आते हैं, योजनाबद्ध तरीके से डिसीजन ले रहे हैं। एस्टोनिया वन में मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप डिसीजन करने जा रहे हैं तो मंथली 1 लाख रुपए पे आउट का मिशन के साथ आप डिसीजन लीजिए और उस हिसाब से आप योजना बनाइए, प्लान कीजिए अपने सीनियर अपलाइन के साथ में। डॉक्टर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में हो सकता है आपने पहले भी सुना हो। रॉबर्ट कियोसाकी ने यह बताया है कि इंसान दुनिया में 4 तरीके से पैसे बनाते हैं, या तो एम्प्लॉय बन करके, या फिर खुद का कोई छोटा मोटा काम या बड़ा काम सेल्फ एम्प्लॉय बन करके। और ये एक ऐसा सेक्टर होता है, क्वाड्रेंट होता है, जहां पे 95% पॉपुलेशन दुनिया के 5% वेल्थ को एंजॉय कर पाते, वो भी कब? एक्टिव रह करके। यानी कि जब तक आप एक्टिव है इनकम एक्टिव रहेगी, आपने एक्शन लेना बंद कर दिया इनकम भी आपकी बंद हो जाती है। दूसरे तरफ दो ऐसे सेगमेंट आते हैं, दो ऐसे क्वाड्रेंट आते हैं। एक आता है बिजनेस का, दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट का, जहां पे 95% जो दौलत है दुनिया का वो मात्र 5% लोगों में सिमटा हुआ रहता है। और ये इनकम उस समय भी उन लोगों को आ रहा होता है जब वो सो रहे होते हैं। इस इनकम को जो है पैसिव इनकम भी कहा जाता है। जहां तक डायरेक्ट सेलिंग की बात है, डायरेक्ट सेलिंग भी बिजनेस का एक मॉडल है, लेकिन इसको समझने से पहले दिल में ये आपके तब तक नहीं उतरेगा, आपकी अंतरात्मा में डायरेक्ट सेलिंग की बारीकियां तब तक सही तरीके से नहीं उतरेगी जब तक आप ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में सही तरीके से नहीं जान जाते हैं। वैसे तो हर कोई आज के डेट में ट्रेडिशनल बिजनेस, जिसे कन्वेंशनल बिजनेस भी कहा जाता है, उसके बारे में जानते ही है। बट फिर भी मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूं, कोई भी ट्रेडिशनल व्यापारी को एक अच्छी खासी पूंजी, हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मार्केट प्लेस भी लेना पड़ेगा। सिर्फ 10-20 लाख रुपया, 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देने से बात नहीं बनती है। आपको शटर लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको 2-4-10 या उससे ज्यादा स्टाफ रखने पड़ते हैं, बहुत सारा समय भी देना पड़ता है। और इतने सब के बाद भी अगर काम नहीं किया तो किसी तरह के इनकम भी नहीं आती है। और रिस्क 100% होता है। इनकम की संभावनाएं 10% से लेकर के 20, 30, 40, और अगर कहीं ऐसे मार्जिन वाले प्रोडक्ट मिल गए जैसे एलियोपैथ में होता है तो आपको 100% भी मिल जाता है। बट ऐसा बहुत कम व्यापारियों को हाथ लगता, नसीब होता है। फिर भी ज्यादातर लोगों का एक सपना होता है ट्रेडिशनल व्यापारी बनने का, जहां मोटी पूंजी लगानी पड़ती है, दिन रात खुद भी लगे रहना पड़ता है, बहुत सारे रिस्क भी होते, फिर भी लोगों का ड्रीम होता है। वहीं दूसरे तरफ अगर डायरेक्ट सेलिंग के फीचर्स के बारे में जाना जाए, साथ डायरेक्ट सेलिंग का फीचर्स होता है कि यहाँ लो कॉस्ट एंट्री, बहुत ही कम पैसे से आप धंधे की शुरुआत कर सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग की ब्यूटी होती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस ब्यूटी को अपनी वीकनेस बना लेते, अपनी कमजोरी बना लेते। उन्हें लगता है मेरा लगा ही क्या है, जब मेरी फूटी कौड़ी लगी इन्हें तो होता ही है, उनका मन भी नहीं लगता है। जबकि ये ब्यूटी है, ये डायरेक्ट सेलिंग की ब्यूटी है कि नो मार्केट प्लेस। आपको कोई भी, आप दिल्ली से, आप मुंबई से, आप राजस्थान से, आप हरियाणा से, आप हिंदुस्तान के कोने कोने में, और अगर आपकी कंपनी ग्लोबल है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी धंधा फैलाओ, खड़ा करो, आपको कहीं भी जगह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ब्यूटी है कि आपको किसी स्टाफ को सैलरी नहीं देना होता है, और यहाँ समय का
मालिक भी आप खुद होते हैं, बावजूद इसके आपकी इनकम जो है पैसिव तरीके से आती है। अर्थात जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं उस समय भी आपकी इनकम बरस रही होती है, बरस सकती है। ये ताकत है डायरेक्ट सेलिंग की। या रिस्क भी 0% होता है, बावजूद इसके अनलिमिटेड इनकम की संभावनाएं होती है। बट अगर इस चीज को आपने पॉजिटिवली ले लिया तो फिर डायरेक्ट सेलिंग आपको वरदान लगेगा। और अगर इस चीज को अगर आप पॉजिटिवली नहीं ले पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो फिर आपको लगेगा कि जो है ट्रेडिशनल बिजनेस ही है। भारत सरकार ने 2016 से लेकर के 2021 तक में डायरेक्ट सेलिंग को हिंदुस्तान में पूरी तरह से कानूनी मान्यता दे दिया। और खुशी की बात यह है कि जब से हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लीगल का मान्यता मिला, आज हिंदुस्तान के करोड़ों लोग सीरियसली डायरेक्ट सेलिंग को करने लग गए। एस्टोनिया वन की प्रोफाइल की अगर बात करो, एस्टोनिया वन की ये फैक्ट्री पंचकुला हरियाणा नियर बाई चंडीगढ़ में 4 एकड़ क्षेत्र में 6 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री है, जहां 750 से ज्यादा इंप्लॉई काम करते हैं। लगभग 26 साइंटिस्ट हैं जो लगातार लगे रहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। कंपनी की खुद की R&D टीम है, लैब है, और सारी मशीनरी इंपोर्टेड है USA से, कोरिया से। एक भी आपको चाइनीज मशीन यहां मिलने वाली नहीं है। सर्टिफिकेशन के मामले में हमारी कंपनी को न्यूट्रा के क्षेत्र में आप जानते होंगे कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट सर्टिफिकेशन होता है FDA सर्टिफिकेशन, वो एस्टोनिया को मिला हुआ है। स्किन केयर के क्षेत्र में वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट सर्टिफिकेशन होता है इकोसर्ट कॉस्मोस का, जो कि आता है फ्रांस से, वो भी एस्टोनिया वन को मिला हुआ है। इसके साथ WHO, GMP, हलाल इत्यादि, यानी इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी बड़े बड़े सर्टिफिकेशन होते हैं वो सारे एस्टोनिया को मिले हुए हैं। इतना ही नहीं, एस्टोनिया जो प्रोडक्ट बनाती है उसके लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वो भी बहुत ही आधुनिक, बहुत ही रिसेंट और बहुत ही हाई लेवल की टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी, लिपोसोमल टेक्नोलॉजी, और ऐसे ही हमारा वेगन सीरीज है, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। यानी कि एस्टोनिया का जो प्रोडक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, वो साधारण नहीं है। राइट। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई एक कंपनी ऐसी आई है जो लगातार डे वन से DNA लेवल की बात ही नहीं करती है, बल्कि DNA लेवल पे जाकर के काम करने वाले प्रोडक्ट्स भी ला रही है लगातार। वर्तमान में हमारे पास लगभग 75 से 80 प्रोडक्ट है, एक से बढ़ के एक। अगर आप ये सोच रहे कौन सा प्रोडक्ट सबसे खास है, साथियों कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, जो आपके हाथ में आ जाएगा वही प्रोडक्ट आपको लगेगा कि ऐसा प्रोडक्ट तो उस रेट में मार्केट में ही नहीं। ये सारे प्रोडक्ट यूनिक भी है, एफोर्डेबल भी है, और फास्ट काम करते हैं। बट यहां पे एक लाइन जो लिखी है कि आपकी इनकम आपकी कंपनी के प्रोडक्ट पर निर्भर करती है। आप कितना सहमत है? मेरा तो ऐसा मानना है कि इनकम प्लान जैसा भी हो, प्रोडक्ट अगर सही नहीं है, यूनिक नहीं है, लाजवाब नहीं है, तो इनकम प्लान धरी की धरी रह जाती है। साथियों, कंपनी कोई भी हो, सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है प्रोडक्ट। अगर ये लाजवाब है तो इनकम प्लान अपने आप काम करता है, दौड़ता है। एस्टोनिया वन अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाने के लिए हर्बो न्यूट्रीजेनिक सिद्धांत का सहारा लेती है। और हर्बो न्यूट्रीजेनिक सिद्धांत के अंतर्गत जितने भी बीमारी वाले प्रोडक्ट है उनमें 5 कोर पार्ट्स का ध्यान रखा जाता है, जिसमें सबसे पहला है प्रोबायोटिक, दूसरा होता है एंटीऑक्सीडेंट, तीसरा होता है आयुर्वेदा, चौथा होता है न्यूट्रास्यूटिकल, और ये पांचवा होता है न्यूट्रीजीनोमिक्स। आइए एक एक कर को समझते हैं। सबसे पहले प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक आपके गट हेल्थ के लिए होता है। इंसान की आंतों में ऊपर वाले ने गुड बैक्टीरिया दिया, उसी को प्रोबायोटिक बोला जाता है। आज गलत लाइफ स्टाइल, केमिकल युक्त खान पान के कारण इंसान की आंतों में पाए जाने वाले जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो प्रोबायोटिक होते हैं, वो बहुत लाचार है, बीमार है। यही वजह की सबसे ज्यादा बीमारियों की उत्पत्ति आज बड़े बड़े साइंटिस्ट भी मानते हैं कि
आंतों से होती है, पाचन प्रणाली की गड़बड़ी से होती है। 4 कटोरा दही खाने से जितना प्रोबायोटिक, जितना गुड बैक्टीरिया किसी को मिलेगा, उतना हमारे एक टैबलेट कैप्सूल में डाला हुआ होता है। 5 मिलियन प्रोबायोटिक होते हैं, यानी 50 लाख प्रोबायोटिक अच्छे कीटाणु होते हैं, जो कि किसी भी बीमारी के लिए आप जब कोई प्रोडक्ट लेंगे, सबसे पहले वो आपके पाचन प्रणाली को दुरुस्त करने का काम करेगा। और एंटीऑक्सीडेंट का जो ये होता है, क्वालिटी प्रॉपर्टी होता है, वो आपके ब्लड को, आपके सेल को डिटॉक्सिफाई करता है। आज हिंदुस्तान से लेकर के पूरी दुनिया में अगर कैंसर इतना बढ़ रहा है, अगर किडनी फेल्योर इतना हो रहा है, लीवर डिजॉर्डर इतना हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल का भी है। और इसको काबू करने के लिए एकमात्र उपाय होता है एंटीऑक्सीडेंट। आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, एस्टोनिया के उसी प्रोडक्ट में एंटीऑक्सीडेंट भी डाले हुए होते। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के मामले में हमारी कंपनी सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा का जो जड़ी बूटी का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जिसे एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी युक्त बनाने के लिए हमारी कंपनी वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री से, जापान से, नॉर्वे से, अमेरिका से, राइट, फ्रांस से, जर्मनी से, अलग अलग कंट्री से पेटेंटेड इंग्रेडिएंट मंगाती है। और उसको हर प्रोडक्ट में आपको पेटेंटेड इंग्रेडिएंट भी मिल जाएंगे। तो एक तो लिपोसोमल टेक्नोलॉजी से तैयार होने वाला प्रोडक्ट, नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी से तैयार होने वाला प्रोडक्ट, ऊपर से पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, ये एस्टोनिया के प्रोडक्ट को जबरदस्त बनाता है। आप जानते हैं कि कोई भी बीमारी न्यूट्रिशन की कमी से होती है। एक बहुत बड़ा रोल होता है, विटामिन शरीर में कम हो गया, किसी भी तरह का मिनरल शरीर में कम हो गया, तब भी विटामिन रोग लगेंगे, बीमारियां होगी। तो कौन सी बीमारी, कौन से न्यूट्रिशन की कमी इससे होती है? न्यूट्रासिटिकल सेगमेंट के अंतर्गत हमारी कंपनी के साइंटिस्ट जब उस बीमारी का प्रोडक्ट का डिजाइन करते हैं, तो उसमें वो सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट ऑलरेडी डाल देते हैं। आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होने वाली है, पड़ने वाली। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज न्यूट्रीजीनोमिक्स। न्यूट्रीजीनोमिक्स के तहत हमारे कंपनी का प्रोडक्ट जीन को ठीक करने का काम करता है, अर्थात डीएनए लेवल पे जाके काम करता है। नतीजा ये होता है कि जब हर्बो न्यूट्रीजेनिक सिद्धांत से बने हुए प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करेंगे, किसी को भी देंगे, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। 75-80 प्रोडक्ट है, जैसे सीबक थॉर्न विद करक्यूमिन की अगर बात करूं, सबसे ज्यादा एफोर्डेबल प्राइस में यूनिक क्वालिटी का सीबक थॉर्न आपको एस्टोनिया वन से मिलने वाला है। आज के डेट में सीबक थॉर्न एक ऐसा हेल्थ ड्रिंक है जिसका मार्केट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन हो या ज्वाइंट हो, स्किन हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, सीबक थॉर्न हर प्रॉब्लम में, डायबिटीज में, कैंसर में, थायराइड में, ब्लड प्रेशर में, डाइजेशन की बीमारी में, सब में काम करता है। ये कोई दवाई नहीं है, बट हर बीमार को जरूर ये सेवन करना चाहिए। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये आता है, राइट। देखो, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? सेल्स का धंधा है। आज दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी सेल्स के धंधे में उतरे हुए हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास वाले कई बार घबरा जाते हैं सेल्स की बात सुन करके। लेकिन वो लोग जिनको डायरेक्ट सेलिंग में यकीन है, जो डायरेक्ट सेलिंग को मानते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा खुशी होती है सेल्स की बातें करके, सेल्स की बातें सुन करके। ये एस्टोनिया वन का हमारा वेबसाइट है, estonia1.com, जहां से लॉग इन करके आप ढेर सारी जानकारी ले सकते हैं। स्टार्टअप की अगर बात करें तो मात्र आधार और पैन दे करके आपका रजिस्ट्रेशन एस्टोनिया वन के साथ हो जाता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है, आप बन जाते हैं एस्टोनिया वन के लिए रजिस्टर्ड कस्टमर, अथवा प्रीफर्ड कस्टमर भी यहां पे बोला जाता है। अपना प्रीफर्ड कस्टमर होने के नाते एस्टोनिया कंपनी आपको लाइफ टाइम के लिए 10% रिटेल डिस्काउंट का फैसिलिटी देगी। लेकिन अगर आपका कहना है कि आप यहां पे एज अ प्रीफर्ड कस्टमर ही रहने के लिए नहीं आए, आप यहां व्यापार खड़ा करने के लिए आए हैं, तो कंपनी आपको मौका देती है प्रीफर्ड कस्टमर से होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका। जैसे ही आप होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, तो आपको 30% से लेकर के 100% तक का रिटेल डिस्काउंट का फायदा मिलना शुरू हो जाता है। एवरेज में 50% रिटेल प्रॉफिट तो यहां पे रखा हुआ आपके लिए। इसके अलावा क्या मिलेगा?
तो उसके अलावे आपको 10 टाइप्स ऑफ इनकम अलग से दिए जाएंगे, जिसमें वेलकम बोनस वीकली मिलता है, और बाकी स्टार्टअप बोनस जो है 25% से लेकर के बिजनेस बूस्टर बोनस 16% तक, टोटल बीवी का 102%, ये मंथली और ईयरली हिसाब से आपको आता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक तो रिटेल प्रॉफिट अच्छा खासा ही है, साथ में वीकली, मंथली और ईयरली WMY मॉडल के तहत, W फॉर वीकली, M फॉर मंथली एंड Y फॉर ईयरली हिसाब से अलग से दिए जाएंगे। तो सबसे पहले समझिए यहां होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको 2500 बीबी अपनी आईडी पे कोई भी मनपसंद प्रोडक्ट आप जो है ऑर्डर करो, परचेज करो। आपका 8 से 10 हजार रुपये का कॉस्ट आएगा। कोई भी प्रोडक्ट आपको कंपनी एमआरपी से 10% डिस्काउंट करके अवेलेबल करा देगी, और अलग से आपको 1000 एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री में गिफ्ट भी करेगी। अगर आपका ऐसा बोलना है कि आपकी रिटेलिंग बहुत अच्छी है, अथवा आप डे वन से फुल डिस्काउंट चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कंपनी ने कॉर्पोरेट का ऑप्शन रखा है, जिसमें कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर स्टैंडर्ड एक है, और एक कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर मेगा। तो एक एक करके बात करेंगे। कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर स्टैंडर्ड बनने के लिए आपको 50,000 बीबी, 15,000 बीबी का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। सारे प्रोडक्ट आपको डे वन से एट अ टाइम फुल डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएंगे, जिसका कॉस्ट 35,000 से लेकर के 40,000 के बीच में आएगा। अलग से 10,000 एमआरपी का प्रोडक्ट आपको कंपनी गिफ्ट करेगी। आपके अकाउंट में भी 1500-1700 रुपया आ जाएंगे। कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर मेगा में 30,000 बीबी लेना पड़ता है, 75 से 80 हजार रुपये आपको हाईएस्ट लगेंगे। सारे प्रोडक्ट डे वन से होलसेल प्राइस में, डीबी प्राइस में मिलेंगे, इन एवरेज 50% डिस्काउंट आप मान लीजिए। और अलग से 21,000 एमआरपी के प्रोडक्ट आपकी चॉइस हिसाब से अलग से आपको गिफ्ट किए जाएंगे, और लगभग 3,000 रुपये आपके अकाउंट में भी आ जाएंगे। अगर सबको जोड़ के इन एवरेज मान के चलो, तो जितनी पूंजी आपने लगाई उसका 70% आपको आ जा रहा मिनिमम। अगर सचमुच में कहे, सबको जोड़ दो अगर सही तरीके से, तो 75,000 लगा के आपको 1.5 लाख एमआरपी जितना का प्रोडक्ट आपके पास आ जाते हैं। राइट। तो ये किसी भी तरह से आप अपनी आईडी को ग्रीन एक्टिवेट करा सकते हैं, और ग्रीन आईडी वाले भी बार बार कॉर्पोरेट का खरीद करेंगे। जितना बार खरीदेंगे उतना बार 10,000 एमआरपी का ये लगातार मिलता ही रहेगा। वेलकम रिटेल बोनस वीकली इनकम के बारे में बात कर ले। वीकली इनकम 4 लेवल में बांटा जाता है, जिसमें सबसे फर्स्ट लेवल 1 को 70%, लेवल 2 को 15%, लेवल 3 को 10% और लेवल 4 को 5% दिए जाते हैं। सारे परसेंटेज को जोड़ दो, 70, 15, 10 और 5, ये हो गए 100%। अब ये कैसे मिलेंगे आइए समझते हैं। ये मिलते 2500 बीवी के ऊपर। जैसा कि आपको अभी अभी हमने बताया था कि 2500 बीबी का जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो 8 से 10 हजार एमआरपी लगता है। मान लो हाईएस्ट 10,000 एमआरपी का कॉस्ट आया 2500 बीबी के मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए, 10,000 का प्रोडक्ट का एमआरपी आया, तो नियमानुसार कंपनी एमआरपी से 10% डिस्काउंट करके 9,000 रुपये में ये प्रोडक्ट दे देगी। जबकि रिटेल प्रॉफिट मैंने की बताया, जैसे बताया कि 30% से लेकर के 80, 90, 100% तक का है। तो WSP अर्थात होलसेल प्राइस, जिसे डीपी प्राइस भी बोला जाता है, वो मैक्सिमम 6 से 6,500 का आएगा। आप राउंड फिगर में 6,000 मान करके चलो, यानी 6,000 डीपी प्राइस का प्रोडक्ट मिला 9,000 में। रिटेल मार्जिन डिफरेंस कितना रह गया? 3,000। इसी 3,000 जो डिफरेंस अमाउंट है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन 4 लेवल में किया जाता है। लेवल 1, 2, 3, 4 के हिसाब से। मान लीजिए ये आप है, यू मीन्स आप है, आपने किसी ए नाम के व्यक्ति का स्पॉन्सर किया, तो आप डायरेक्ट जिनका भी स्पॉन्सर करेंगे वो आपके लिए हो जाएंगे लेवल 1, और लेवल 1 से कंपनी देती है 70%। तो कौन से अमाउंट का 70%? ये जो 3,000 रुपया रह गया, मतलब ये है कि मान लो लेवल ए ने डिसाइड किया 2500 बीबी से आईडी ग्रीन कराने का, तो लेवल मिस्टर ए को ये 2500 बीबी का एमआरपी आया 10,000, 10% डिस्काउंट करके मिला 9,000 में, डीपी है 6,000। ये जो 3,000, 9,000 माइनस 6,000 बराबर 3,000 जो रिटेल मार्जिन आ गया, इस 3,000 का 70% आपको दिया जाए।
आप जिसको भी स्पॉन्सर करेंगे वो सारे लोग लेवल 1 हो जाएंगे, और लेवल 1 वाले जिसको भी स्पॉन्सर करेंगे वो आपके लिए लेवल 2 हो जाएंगे, और लेवल 2 से कंपनी आपको देगी 15%। लेवल 2 के लोग जब भी आईडी ग्रीन करेंगे 2500 बीबी से, तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, जो मार्जिन आएगा, उस 3000 का 15% कंपनी आपको देगी 450 रुपये। लेवल 2 वाले जिसको भी स्पॉन्सर करेंगे वो सभी आपके लिए लेवल 3 हो जाएंगे। लेवल 3 से कंपनी आपको देगी 10%, और लेवल 3 वाले जिसको भी स्पॉन्सर करेंगे वो आपके लिए हो जाएंगे लेवल 4, और लेवल 4 से कंपनी आपको देगी 5%। मान लो लेवल 4 में डी है, डी ने भी आईडी ग्रीन करने का डिसीजन लिया, 10,000 एमआरपी का प्रोडक्ट 9,000 में मिला, 6,000 डीपी था, 3,000 रिटेल मार्जिन बचा, 3,000 का 5% जो 150 रुपये होते हैं वो आपको दिए जाएंगे। अब डी के नीचे आपने डायरेक्ट मान लो ई नाम के व्यक्ति का फिर से स्पॉन्सर कर दिया, रेफरल कर दिया, ज्वाइनिंग कर दिया, और उसका प्लेसमेंट कर दिया डी के नीचे। ये मिस्टर ई है। अब ई आपके लिए कौन सा लेवल हो गया, लेवल 1 या लेवल 5? मुझे यकीन है आप समझ रहे होंगे कि मिस्टर ई कहीं भी स्पॉन्सर करो, आपने स्पॉन्सर किया है तो वो आपके लिए लेवल 1 ही होगा, और लेवल 1 है तो 70% ही मिलेगा, और 70% ई से मिलेगा, और यहां से फिर 4 लेवल चलेगा आपका। एक उदाहरण से समझते हैं, मान लो आपने 10 लोगों का स्पॉन्सर किया, राइट, तो ये सभी 10 लोग आपके लिए लेवल 1 हो जाएंगे। अगर एक व्यक्ति से 70% मिलता है 2100 रुपये, तो 10 लोगों से 21,000 हो जाएंगे, और लेवल 1 वाले जितने भी स्पॉन्सर करेंगे वो आपके लिए लेवल 2 हो जाएंगे। 10 लोगों ने 10-10 का स्पॉन्सर कर दिया, लेवल 2 में 100 लोग हो गए, लेवल 2 से 15% मिलता है, यानी एक व्यक्ति से 450 मिला, तो 100 लोगों से 45,000 हो गया। लेवल 2 वाले जिनको भी स्पॉन्सर करेंगे दे ऑल विल बी लेवल 3 फॉर यू, और लेवल 3 से कंपनी आपको देती है 10%। मान लो लेवल 2 के 100 लोगों ने भी 10-10 लोगों को स्पॉन्सर करने का डिसीजन किया, राइट, और किया भी। 1,000 लोग हो गए लेवल 3 में, एक लोग से आपको 300 रुपये मिल रहे, 1,000 लोग है 3 लाख मिल गए। अब अगर लेवल 3 में जो 1,000 है, इन लोगों ने भी 10-10 लोगों का अगर स्पॉन्सर कर दिया, लेवल 4 में 10,000 लोग हो गए, एक व्यक्ति से 5% मिलेगा लेवल 4 में, 150 रुपया, राइट, 10,000 गुना 150 कर दो, 15 लाख हो गए। अच्छी बात यह है सिंगल लेग से भी मिलेगा ये, जरूरी नहीं है कि वीकली इनकम के लिए आपको दोनों टीम चलानी होगी, सिंगल टीम भी चल रही है तब भी ये इनकम आपको मिलेगा, कोई मैचिंग की जरूरत नहीं, अनलिमिटेड डेप्थ है, वीकली पे आउट है, महीने में 4 बार, राइट, महीने में 4 बार। अब बात कर लेते हैं मंथली इनकम की। मंथली इनकम सेगमेंट में कंपनी वो जो बीबी हो रहा है आपके लेफ्ट और राइट में, उस बीबी के मैचिंग के ऊपर कंपनी आपको पेमेंट करती है। एस्टोनिया 1 का जो मार्केटिंग प्लान है वो 2 लेखा हाइब्रिड जनरेशन प्लान है, आप कंपनसेशन प्लान भी बोल सकते हो, जिसमें टीम ए और टीम बी, ऑर्गेनाइजेशन ए ऑर्गेनाइजेशन बी, 2 ऑर्गेनाइजेशन चलाना पड़ता है। एक बीबी की कीमत 2 से 3 रुपए की होती है, आप एवरेज में 2.5 रुपया मान के चलो, और जितने भी बीबी होगा 1 तारीख से लेकर के 28, 30, 31, जो महीना जितने तारीख का है, डे 1 से लेकर के फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक का काउंटिंग होगा, और एक महीने में कंपनी देखती है कि कम से कम कितना बीवी मैचिंग हो गया। कम से कम 1500 बीवी अगर मैचिंग हो गया तो 1500 बीवी मैचिंग को स्टार्टअप बोनस पॉइंट बोला जाता है। ये 1 पॉइंट हो गया आपका, और 1 पॉइंट की जो इनकम आएगी वो 300 से 350 तक आती है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है क्योंकि कैलकुलेशन जो होता है वो कंपनी का मंथली टर्नओवर के आधार पे होता है, राइट। अगर किसी ने 3-3 हजार बीबी किया तो 2 पॉइंट बन जाएंगे सुपर स्टार्टअप बोनस पॉइंट के, राइट। ये 1500 बीबी के मैचिंग को स्टार्टअप बोनस पॉइंट बोला जाता है। दूसरा स्लैब है हमारा 15,000 बीबी का, इसको सुपर स्टार्टअप बोनस पॉइंट बोलते हैं। 15,000 बीबी होने से कंपनी देखेगी कि स्टार्टअप बोनस पॉइंट कितना बना, यानी 1500 वाला कितना पॉइंट बना, तो स्वाभाविक है 10 पॉइंट बन गए आपके स्टार्टअप बोनस पॉइंट 1500 वाला, और 1 पॉइंट बन गए आपके 15,000 के। 3200 से 3500 तक की इनकम आएगी,
नेक्स्ट स्लैब है हमारा 30,000 बीबी का। इसको मेगा स्टार्टअप बोनस पॉइंट भी बोला जाता है। जब किसी का 30,000 बीबी होता है तो कंपनी देखती है इसमें स्टार्टअप बोनस पॉइंट कितने बन गए, 1500 वाले 20 पॉइंट बन गए, और इसमें 15,000 वाले सुपर स्टार्टअप बोनस पॉइंट कितने बन गए, तो 2 बन गए, और मेगा स्टार्टअप बोनस पॉइंट कितना बन गया, तो 1 बन गया। राइट। नतीजा 7,000 से लेकर के 8-9 हजार रुपए तक 30,000 बीवी वाले को आता है। 30,000 बीवी का मैचिंग अगर लगातार 3 महीने तक कर दिया जाए तो हाउस फंड भी लाइफ टाइम के लिए शुरू हो जाता है, जो 1,000 रुपये से लेकर के मंथली 3 लाख तक आ सकता है। राइट। अगर 30,000 बीबी के मैचिंग 6 महीने लगातार कर दो तो कार फंड भी शुरू हो जाता लाइफ टाइम के लिए, और ये 1,000 से लेकर के 3 लाख रुपए तक कार फंड की राशि भी होती है। इस तरह से 60,000 और जो अभी हमने शुरुआत में दिखाया था मिशन 1 लाख होना चाहिए। तो अगर आपको एस्टोनिया वन में 1 लाख रुपए के पे आउट पे जाना है तो 3 लाख बीवी के मैचिंग से आपको गुजरना पड़ेगा। एनुअल रॉयल्टी आपके पूरे साल का बिजनेस एकुमुलेशन होकर के जोड़ा जाएगा, और कंपनी के पूरे साल का जो टर्नओवर होगा उसका 4% निकाल के 3 तरीके से रॉयल्टी के रूप में देती है कंपनी, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी होता है 50 लाख बीवी मैचिंग का, जिनका भी जिस लीडर का भी फर्स्ट मंथ अप्रैल से लेकर के अगले साल के मार्च महीने तक का टोटल बिजनेस वॉल्यूम 50 लाख का हो जाएगा, उनको कंपनी का 1 साल का जो एनुअल टर्नओवर होगा उसका 2% निकाल करके और रॉयल्टी के रूप में दिया जाएगा। अब आप सोचिए कंपनी के पूरे साल का टर्नओवर, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा खासा अमाउंट आता है। दूसरा और तीसरा होता है 1.5 करोड़ बीबी का, और जो है 5 करोड़ बीबी का। और इस तरह से आने वाले दिनों में ये रॉयल्टी करोड़ों करोड़ रुपए के रूप में आने वाले हैं लोगों को। यानी टोटल हमने 10 टाइप्स ऑफ इनकम में वेलकम बोनस के अलावा स्टार्टअप बोनस ये 25%, सुपर स्टार्टअप बोनस 17%, मेगा स्टार्टअप बोनस से लेकर के टोटल 102% तक हमने देखा। बड़ी बात यहां पे ये है साथियों कि ये जितने भी परसेंटेज आप देख रहे हैं इसका जो कैलकुलेशन होता है वो कंपनी टर्नओवर के हिसाब से होता है। राइट। एक होता है लीडर का टर्नओवर, आपका टर्नओवर, आपके ग्रुप का टर्नओवर, उसके अनुपात में ही मिलेगा आपको, लेकिन कैलकुलेशन टोटल कंपनी के टर्नओवर से होना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका सेल हो सकता है गिर जाए बहुत ज्यादा, बट कंपनी का सेल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। टोटल रैंक की अगर बात करें 10 रैंक होते हैं, जिसमें सबसे सबसे पहला डेजिग्नेशन लेवल या रैंक कह ले ये होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव बनने के लिए एस्टोनिया वन में किसी भी महीने में 15,000 बीबी कर दो, आप एग्जीक्यूटिव बन गए। नेक्स्ट रैंक होता है सीनियर एग्जीक्यूटिव का, या तो 30-30 हजार बीबी लगातार 3 महीने कर दो, या 75-75 हजार बीबी किसी भी एक महीने में कर दिया, आप हो गए एस्टोनिया वन के सीनियर एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट रैंक तीसरा रैंक होता है मैनेजर का, जहां 1.5 लाख बीबी किसी भी मंथ में आपका मैचिंग कर गया, आप हो गए कंपनी के मैनेजर। और मैनेजर लेवल की एक खासियत होती है, इस लेवल को क्वालिफाई करने के बाद आपकी इनकम इन एवरेज 40 से 50 हजार के आसपास तो आनी शुरू हो ही जाती है, जो कि एक बहुत ही ठीक ठाक इनकम है। आप कहीं भी बोलते हैं आप एस्टोनिया के मैनेजर है, किसी ने पूछा कितने पैसे बनाते हो, आपने बोला 50 हजार, अगले की बोलती बंद हो जाएगी, अगला बोलेगा चलो अच्छी इनकम है। राइट। नेक्स्ट रैंक होता है सीनियर मैनेजर का, 3 लाख बीबी का मैचिंग से ये होता है, और यहीं से आपकी इनकम 1 लाख रुपए की होनी शुरू हो जाती है कंपनी में। एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, सीनियर मैनेजर के बाद नेक्स्ट डीजीएम रैंक होता है, डिप्यूटी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, और फिर इस तरह से आगे। एग्जीक्यूटिव रैंक पे जाने के लिए आपको किसी भी महीने में 15,000 बीवी की मैचिंग करना पड़ेगा, अभी अभी बताया था। सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए 75,000 और मैनेजर बनने के लिए 1.5 लाख। इन सब के अलावे कंपनी नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप भी लगातार दे रही है। राइट। नेशनल ट्रिप की अगर बात करें तो आरबीसी रीजनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस के नाम से 2 रात और 3 दिन के लिए मात्र 50,000 बीबी के मैचिंग से आपको सिंगल लेवल में आप क्वालिफाई कर जाते हैं, और अगर 75-75 कर दिया मैचिंग तो आप
कपल के साथ इस आरबीसी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि एजुकेशनल ट्रेनिंग होती है, जो कभी जिम कॉर्बेट, कभी गोवा, कभी काजीरंगा, कभी मनाली, कभी गैंगटॉक इत्यादि में ऑर्गेनाइज लगातार किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रिप के तहत कंपनी ने सबसे पहले साल में वियतनाम का ट्रिप दिया था, सेकेंड आईबीसी मलेशिया दिया इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस, और इसके अलावा अभी हम लोग का कजाकिस्तान का जो अलमाटी सिटी का चल रहा अभी, तो लगातार ये इंटरनेशनल बिजनेस टूर भी कंपनी देती है। हाउस फंड, कार फंड के बारे में बात हो गई। मंथली रिपर्चेज की अगर बात कर ले, ओनली 500 बीबी, कोई भी लेवल हो, कितनी भी इनकम हो, लेकिन ये बढ़ने वाला नहीं है। ओनली 500 बीबी, एक बीबी की कीमत मैंने बताया था 2.5 रुपये जितना, तो 500 बीबी का जो अमाउंट आएगा वो 1200 से 1500 रुपया हाईएस्ट आएगा, जो कि बहुत आसान है। इतने बड़े प्लान के पीछे, इतने बड़े विजन के पीछे जो चेहरा है वो हमारे कोर मैनेजमेंट के लोग, मिस्टर प्रदीप है, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एंड पब्लिक रिलेशन, डॉक्टर विक्रांत नरवाल है, डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड R&D, हमारे टॉप साइंटिस्ट में डॉक्टर विक्रांत सर आते हैं, और मिस्टर आशीष गुलाटी सर है, डायरेक्टर ऑफ सर्विसेज एंड ऑपरेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से पास आउट है। मैनेजमेंट का जो इमेज है, मैनेजमेंट का जो प्रोफाइल है, वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही जबरदस्त है। तो यकीनन इस 2026 और 27 के फाइनेंशियल ईयर में हम आप मिल करके बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो मैं हार्टली वेलकम करता हूं आपका, जो इस एस्टोनिया 1 के प्लान को मेरे माध्यम से अभी तक आपने सुना। डायरेक्ट सेलिंग टीम वर्क का काम होता है, अकेले का काम नहीं होता है। हम आप मिलकर के बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एस्टोनिया 1 में, और साथ मिलकर के करते हैं धमाल, रचते इतिहास। थैंक यू वेरी मच।